Hello everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examination. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 MCQs based on the rivers of Madhya Pradesh. Okay. Now if you're someone who is preparing for any MP based exam, be it MPPSC, MPSI or any exam from MPESB, this particular part of MP geography is very important and oftenly asked. Okay. So if we talk about it, MP geography का एक बहुत important part है MP rivers. Okay, rivers of MP. All right. So we are going to talk about, or we are going to discuss 25 MCQs based on the rivers of Madhya Pradesh. Okay. All right. So let's get started. Yeah. Now, one thing that I want all of you all to understand from here, that if we talk about these questions are from PYQs. Okay. These questions are previously asked in several exams, and they can be asked in your upcoming exams as well. Okay, all right, but we will be doing more such questions in the coming videos. Okay, so yes, let's proceed further. And before we proceed further, I want all of you all to know one fact, that if we talk about MP is known as the maternal home of rivers. Maternal home of rivers. ओके यानी मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एमपी स्टेट इज नोन एज द मेटरनल होम ऑफ रिवर्स. ठीक है, तो ये फैक्ट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. वेयर डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट. ठीक है, नर्मदा जो रिवर है वो कहाँ ओरिजिनेट करती है. तो यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछ तो रहे हैं, राइट, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द सिटी. ओके, और डिस्ट्रिक्ट या सिटी के रेस्पेक्ट में नहीं पूछ रहे हैं. तो आप ऑप्शंस में देख पा रहे हैं अमरकंटक प्लेट्यू, विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज और मैकल रेंज. ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, अगर हम नर्मदा रिवर के बारे में बात करते हैं तो नर्मदा जो रिवर है वो अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है. ओके, ऑलराइट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो कहाँ से होती है भाई? नर्मदा कुंड. नर्मदा कुंड. ओके, ये नर्मदा कुंड कहां पर है? अमरकंटक में है. अमरकंटक. ओके, और ये अमरकंटक जो प्लेस है वो अमरकंटक प्लेट्यू का पार्ट है, याद रखने वाली बात है. ओके, ऑलराइट. नाउ डिस्ट्रिक्ट क्या है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट. अनूपपुर, ये भी आपको याद रखना है. ओके, ऑलराइट. सो इफ यू टॉक अबाउट इट, रिवर नर्मदा originates from Narmada Kund, which is in Amarkantak is in Anuppur district of Madhya Pradesh. Okay, ऑलराइट. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द अनदर क्वेश्चन. विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ मध्य प्रदेश. यानी किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है: चंबल, बेतवा, नर्मदा एंड सोन. The correct answer over here will be Betwa. The another name of Betwa is Betrvati. बेतवा को बेत्रवती भी कहा जाता है. ओके, ऑलराइट. तो if we talk about the गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, तो हम बेतवा नदी को गंगा ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं. ऑलराइट. Why? Because of its cultural and religious significance. ठीक है, इसका जो cultural and religious, इसका जो कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उसकी वजह से बेतवा को हम कहते हैं गंगा ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, ऑलराइट. तो आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया होगा. ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी सारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. ताप्ती रिवर फ्लोज इन विच डायरेक्शन. ओके, ऑलराइट. अभी ये क्वेश्चन है ताप्ती रिवर का. एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ताप्ती रिवर, ये ताप्ती रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राइट. सो फ्रॉम मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट. ओके, ऑलराइट. और अगर रेंजेस के बारे में बात करें तो सतपुरा रेंज से. सतपुरा रेंज. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर ये एमपी से होते हुए महाराष्ट्र जाएगी, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात जाएगी. ओके, एंड देन द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस विल बी
Arabian Sea. Okay, all right. So if we talk about Tapti River, so Tapti River flows in which direction is important. Okay, so the correct answer over here will be east to west. ठीक है, ताप्ती रिवर कहाँ से कहाँ मूव फ्लो करती है, आपका ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, ये एक important question है. Okay, all right. So if we talk about Tapti River, it flows from east to west. It originates in the Satpura range of Madhya Pradesh. Okay, and then if we talk about the point of confluence, so it is Arabian Sea. All right. Now let's proceed further. And let's move to the next question. Which river is primary source of water for Ujjain? Okay, now एक बात और याद रखिए कि इसी रिवर पे सिमस्त कुंभ लगता है जो हर 12 इयर्स में होता है. ओके, आफ्टर एवरी 12 ईयर एक कुंभ होता है जिसको हम कहते हैं सिंहस्थ. सिंहस्थ. ओके, तो सिंहस्थ कुंभ जो है वो सिंहस्थ कुंभ हर 12 ईयर में होता है. ओके, इसी रिवर पे. तो उस रिवर का नाम क्या है भाई? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? शिप्रा. याद रखिएगा. ओके, सो शिप्रा इज रिवर एंड इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर उज्जैन. ओके, ऑलराइट. सो आई बिलीव वी आर वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड द क्वेश्चन इज द काली सिंध रिवर जॉइंस विच मेजर रिवर. ठीक है, थोड़ी सी बातें काली सिंध रिवर के बारे में भी कर लेते हैं. ठीक है, तो काली सिंध जो है, अभी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी का क्वेश्चन है. काली सिंध रिवर जॉइंस विच मेजर रिवर मींस द एग्जामिनर वांट्स टू नो कि क्या आपको पता है कि काली सिंध रिवर जो है वो किस मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट. तो सबसे पहले एक बात याद रख लीजिए, जो काली सिंध रिवर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बागली. ये कहाँ ओरिजिनेट होती है? बागली में. याद रखने वाली बात है. ठीक है, बागली इन मध्य प्रदेश. ठीक है, ऑल राइट. और एक बात और कि अगर हम काली सिंध रिवर के बारे में बात करते हैं तो ये किसको जाके ज्वाइन करेगी? यस, चंबल. remember that. Okay, all right. So if we talk about Kali Sindh river, it originates in the Vindhyan range of Bagli, Madhya Pradesh. All right. Or if we talk about this particular river, it flows through MP और MP के बाद राजस्थान, and राजस्थान में जाके ये कोटा में चंबल को ज्वाइन करती है. याद रखिएगा. ओके, तो पहले एमपी में रहेगी, एमपी में ओरिजिनेट होगी, यहां से जाएगी राजस्थान. ठीक है, राजस्थान में कहां पर? कोटा में जाकर ये चंबल नदी को ज्वाइन करती है. तो ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, ऑलराइट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आई बिलीव वी आर वेरी वेरी क्लियर सो फार. ठीक है, चलिए. सो लेट्स डिस्कस द सिक्स्थ क्वेश्चन. द पार्वती रिवर, अभी हमने काली सिंध रिवर के बारे में बात की एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्वती रिवर. ओके, it is not Parvati, it is Parbati. Okay, so please know the difference. ठीक है, alright. Parvati is a different river. Okay, हिमाचल में flow करती है. This is Parbati. Okay, so if we talk about Parbati river, the question is the Parbati river originates in which district of Madhya Pradesh. Okay, alright. एक बात इसके लिए, इस river के लिए भी जान लें आप, ये भी विंध्यन माउंटेन्स से ओरिजिनेट होती है. ओके, ये पता होना चाहिए आपको. ऑलराइट, बट कौन से विलेज के पास? आष्टा. ओके, ऑलराइट, आष्टा विलेज है जो कि किस डिस्ट्रिक्ट के पास है? जो आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, सीहोर. ओके, ऑलराइट. तो आई बिलीव आपको आंसर मिल गया होगा. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है सीहोर. ओके, तो अगर हम पार्वती रिवर के बारे में बात करते हैं, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्यन माउंटेन्स नियर आष्टा इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, दैट पार्वती रिवर इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल. थर्ड लार्जेस्ट tributary of चंबल. ओके, ऑलराइट. तो जो चंबल रिवर है उसकी थर्ड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है आपकी पार्वती रिवर. रिमेंबर दैट. ओके, ऑलराइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल साइट ऑफ ओरछा? ओके, नाउ रिमेंबर दैट इफ वी टॉक अबाउट ओरछा, ओके, तो ओरछा का एक मॉन्यूमेंट नहीं, दो मॉन्यूमेंट नहीं, पूरी की पूरी ओरछा सिटी, ओके, इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पूरी की पूरी जो सिटी है ना वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ओरछा. ठीक है, और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, राम राजा टेम्पल. ओके, ऑलराइट, राम
राजा टेम्पल। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये दो चीजें तो आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है। ऑलराइट, सो इफ वी टॉक अबाउट विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल साइट ऑफ ओरछा। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, बेतवा। ओके, ऑलराइट, अनदर नेम ऑफ बेतवा इज बेत्रवती। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर and let's discuss question number 8. The Son river is tributary of which major river? Okay, all right, so before we proceed further, Son river भी अमरकंटक प्लेट्यू में ही ओरिजिनेट करती है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, और अमरकंटक में ही ओरिजिनेट करती है। ऑलराइट, ये भी याद रखिएगा दैट सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। ओके, अमरकंटक। ओके, और डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? अनूपपुर, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट इन एमपी, याद रखने वाली बात है, ठीक है। All right, so the Son river is a tributary of which major river? So the correct answer here will be Ganga. Okay, all right, so if we talk about Son river, तो ये किसकी एक major tributary है? गंगा river के। ये आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। all right, तो गंगा से ये कहाँ जाकर मर्ज करेगी? इन बिहार। ओके, इट विल जॉइन गंगा इन बिहार, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ से आपसे एग्जामिनर 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। कहाँ ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक। अमरकंटक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी के, ठीक है। उसके बाद प्लेट्यू, तो अमरकंटक प्लेट्यू होने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ किस मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो गंगा की। गंगा में कहाँ जाके ज्वाइन करेगी? इन बिहार। ओके, सो ये 5 क्वेश्चन भी आपके इस पर्टिकुलर डिस्कशन से कवर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. I hope you people are enjoying the video so far, ठीक है। तो we are discussing it in a way कि आप एक ही डिस्कशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से एसोसिएटेड सॉल्व कर पाए, ठीक है। नाउ विच रिवर इज नोन फॉर इट्स रिवाइन कार्व्ड लैंडस्केप्स? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में देखा गया है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका चंबल रिवर, ठीक है। जो चंबल रिवर है, अभी हमने देखा कि काली सिंध, ठीक है, और पार्वती रिवर, ये दोनों ही चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑलराइट, सो विच रिवर इज नोन फॉर इट्स रिवाइन कार्व्ड लैंडस्केप? सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी चंबल। ओके, ऑलराइट, तो याद रखिएगा, इफ वी टॉक अबाउट द लैंडस्केप फॉर्म्ड बाय चंबल, ठीक है, तो कैसे लैंडस्केप्स होते हैं? इसके स्टीप होते हैं और इरोडेड क्लिफ्स बनाते हैं। Okay, all right, steep with eroded cliffs, okay, and deep valleys, deep valleys, okay। तो ये जो है, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं रिवाइन कार्व लैंडस्केप जो चंबल रिवर बनाती है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ताप्ती रिवर इज आल्सो नोन एज, ठीक है। अभी पहले तो हम ताप्ती रिवर के बारे में बात करें, इससे पहले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कि सतपुरा रेंज से ये ओरिजिनेट होती है, सतपुरा माउंटेन रेंज से, है ना। बट कहाँ पर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट। ओके, प्लेस का नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मुल्ताई। डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? बैतूल। ओके, ऑलराइट, तो एमपी, एमपी से होते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से होते हुए पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस अरेबियन सी, गुजरात। ओके, ऑलराइट, तो चलिए ये तीनों चीजें क्लियर हैं। अभी यहाँ पे याद रखिए, ये तीनों ही नाम ताप्ती रिवर के हैं, ठीक है। तपी, तप्पी एंड ताप्ती, ऑल ऑफ दीज नेम्स बिलोंग्स टू ताप्ती रिवर। ओके, ऑलराइट, अभी देखिए, विच रिवर फ्लोज थ्रू द सतपुरा रेंज? ओके, ऑलराइट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे अभी आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम देख रहे हैं ना कि सतपुरा माउंटेन रेंज से ही ताप्ती रिवर ओरिजिनेट होती है, बट यहाँ पे पूछा विच रिवर फ्लोज थ्रू द सतपुरा रेंज। ओके, तो द व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? द करेक्ट आंसर विल बी नर्मदा। ओके, यहाँ पे क्या होगा? नर्मदा। एक बात याद रखिएगा कि जैसे जो सतपुरा रेंज है ना, और जो विंध्यन माउंटेन रेंज है, ओके, इनके बीच में एक नेचुरल डिवाइड का काम जो है वो कौन सी रिवर करती है? रिवर नर्मदा। ये बात आप याद रखने वाली बात है आपके लिए, ओके। जो रिवर नर्मदा है ना, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल डिवाइड बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यन रेंजेस। ओके, ऑलराइट, सो आई बिलीव वी आर वेरी वेरी क्लियर। यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
The Shipra river flows through which holy city? Okay, so we have already discussed this question in a different manner. ठीक है, but इस तरीके से भी question एक बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे the correct answer will be Ujjain. Okay. Ujjain is also referred as महाकाल की नगरी because out of the 12 ज्योतिर्लिंग्स, ठीक है, यहाँ पर महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में ही सिचुएटेड है. ओके, तो ये बात आपको याद रखनी जरूरी है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट दिस डिस्कस 13th क्वेश्चन. द काली सिंध रिवर ओरिजिनेट्स नियर विच टाउन? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, दैट काली सिंध रिवर जो है वो बागली में ओरिजिनेट करती है. ये हम इससे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में. ओके, तो इसीलिए याद रखिएगा कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बागली. काली सिंध रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बागली. ओके, नाउ द पार्वती रिवर फ्लोज इनटू विच रिवर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, राइट. सो मध्य प्रदेश टू राजस्थान ट्रेवल करती है पार्वती रिवर. ओके, और ये सवाई माधोपुर में, डू ट्राई टू हैव अ नोट ऑफ इट, सवाई माधोपुर. ओके, जो सवाई माधोपुर रीजन है, कहाँ पर? राजस्थान का. ओके, यहाँ पर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में किसको ज्वाइन कर लेती है? चंबल को. ओके, चंबल रिवर को ज्वाइन कर लेती है. कहाँ पर? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में. याद रखिएगा, राजस्थान के. ओके, सो नाउ द पार्वती रिवर फ्लोज इनटू विच रिवर? तो इसका करेक्ट आंसर होने क्या वाला है? चंबल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस डिस्कस मोर क्वेश्चंस. द नर्मदा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन विच स्टेट? ओके, तो नर्मदा रिवर इज ऑल्सो नोन एज लाइफलाइन ऑफ एमपी. ठीक है, नर्मदा रिवर से एसोसिएटेड नर्मदा परिक्रमा भी है. ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी रिसेंटली जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें नर्मदा परिक्रमा से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन था. ओके, एक इंपॉर्टेंट पिलग्रमेज के बारे में क्वेश्चन था जो नर्मदा परिक्रमा के रूट में आता है, शूलपाणी. ओके, सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. सो द करेक्ट आंसर to this particular question will be Madhya Pradesh because Narmada river is known as lifeline of MP and it is the longest river in Madhya Pradesh. Okay, all right. Now which river is known for its black soil suitable for cotton cultivation? ये question important है again. Okay, so if we talk about this particular question, यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ताप्ती. Okay, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मुल्ताई, बैतूल से. ओके, एमपी में, एमपी से फ्लो करते हुए कहाँ जाएगी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र. ओके, एंड महाराष्ट्र से ये कहाँ जाएगी? महाराष्ट्र से होते हुए ये जाएगी गुजरात. ओके, ऑलराइट, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात. ओके, so this is very very important. Okay, all right. Now if we talk about this river, which river is suitable for cotton cultivation? The correct answer will be Tapti over here. Okay, कहाँ से कहाँ तक flow करेगी? MP to Maharashtra to Gujarat. Okay, now let's proceed further and discuss the 17th question. The Betwa river originates from which range? Again, the Ganga of Madhya Pradesh, right? So the correct answer will be Vindhyan ranges. हम यहाँ इस चीज को already पढ़ चुके हैं. ठीक है, all right. So if we talk about it, मध्य प्रदेश से होते हुए ये कहाँ जाएगी? उत्तर प्रदेश जाएगी, बेतवा रिवर. ओके, और ये विंध्यन रेंज से ओरिजिनेट होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. द चंबल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? देखिए अभी हमने काली सिंध के बारे में बात की, पार्वती रिवर के बारे में बात की. ठीक है, ऑलराइट. अब हमको बात करनी है चंबल रिवर की. चंबल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी यमुना रिवर. ओके, बहुत सारे लोग इसमें गंगा टिक कर कर आ जाते हैं. ओके, इफ यू आर नॉट अ वेल रेड पर्सन, तो याद रखिए द चंबल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर. ओके, ऑलराइट. अभी ये कहाँ पर जाके ज्वाइन करेगी? टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. ओके, कहाँ से कहाँ तक कहाँ से होकर जाएगी? फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, और जाकर इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ये यमुना रिवर को ज्वाइन कर लेती है. ओके, सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेट्यू? हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे अमरकंटक जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, वहां से अमरकंटक प्लेट्यू में सोन रिवर ओरिजिनेट करती है. द ताप्ती रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट्स? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ओके, ताप्ती रिवर इज गुड फॉर कॉटन कल्टिवेशन. ठीक है, तो ये भी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात. ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात.
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24. सो द काली सिंध रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? काली सिंध के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, राइट? तो अगर हम काली सिंध रिवर के बारे में बात करते हैं तो ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है और चंबल को कहाँ ज्वाइन करती है? कोटा में, कोटा राजस्थान में, ठीक है. द पार्वती रिवर फ्लोज थ्रू विच टू स्टेट्स? कौन कौन से दो स्टेट से पार्वती रिवर फ्लो करती है? तो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ये भी चंबल की ही ट्रिब्यूटरी है, याद रखने वाली बात है ये, ठीक है. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 24. The Narmada River is known for flowing through which geographical feature? The answer to this particular question is Rift Valley. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट रिफ्ट वैली, ये होता क्या है ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इट इज एक्चुअली लार्ज इलोंगेटेड डिप्रेशन, ठीक है, with a steep wall which is formed by the downward displacement of a block of earth surface between two parallel fault systems. Okay, all right, this is the definition. So if we talk about Narmada River rift valley बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. So the correct answer over here will be option number A, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं and let's do the last question of this video. The Tapti river is second longest river in which region? Okay, so ये question भी बहुत important है, तो याद रखिए डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू में जो ताप्ती रिवर है, ताप्ती रिवर is the second longest river in the Deccan Plateau region, ठीक है. So these were the questions which were from the PYQs, ठीक है. ये already पूछे जा चुके questions हैं, ठीक है. These are not the only questions that we are going to do from the rivers of Madhya Pradesh, but ये कुछ major important questions थे. इस particular set में हमने majorly ताप्ती रिवर, काली सिंध रिवर, चंबल एंड पार्वती रिवर एंड नर्मदा के कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है. इन द कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस मोर एमसीक्यूज बेस्ड ऑन rivers of MP. Okay, all right. So I hope you enjoyed today's video. I hope the video is going to be fruitful for your preparation. Till the next time we meet, stay safe, keep growing and keep learning. Thank you for watching. Bye bye.